हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही एमडी कैट का ई कैट का रिपीटेड कंसेप्ट है इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन कि इफ अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 110 किलोमीटर पर आवर और वो वापस आती है विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। बच्चे बहुत ही कॉमन मिस्टेक इसमें ये करते हैं कि वो दोनों को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं और समझते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकलेगी। वो असल में वेलोसिटी नहीं होती, वो क्या होता है उस पर भी बात करता हूं। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसकी डेफिनेशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम टेकन। अब जब गाड़ी जहां से चली वहीं पर वापस आ चुकी है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या बनी? जीरो। हेंस जीरो ओवर सम टाइम टेकन, तो एवरेज वेलोसिटी क्या बनती है? जीरो। तो इसका आंसर बना जीरो। अब ये सुने, जो बच्चे मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि वो 110 को ऐड करेंगे 90 में, 2 पर डिवाइड करेंगे और बोलेंगे कि 200/2 100 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। तो बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं आई है, ये एवरेज स्पीड आई है। एवरेज स्पीड आई है और वो भी सिर्फ उस वक्त की अगर उसको ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में टाइम एक जैसा लगा हो, जो कि यहां नहीं हुआ। ये सिर्फ तब लग सकता है अगर टाइम जो था वो दोनों इंटरवल्स का सेम हो। अब हमारे इस केस में टाइम सेम नहीं है, तो ये आंसर तो एवरेज स्पीड का भी नहीं बन सकता। अच्छा, फिर यहां इसी क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती तो क्या आंसर आता? अब इस केस में क्या है, ए से बी और बी से ए तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो सेम है। अब जो यहां पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा तो वो लगेगा 2v1 इंटू v2 ओवर v1 प्लस v2, और इससे 110 इंटू 90 ओवर 110 प्लस 90। तो ये बच्चों आपके पास सॉल्व करने के बाद 99 किलोमीटर पर आवर आता है। मौजूदा केस में ये एवरेज स्पीड है और ये ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जो थी इस केस में वो जीरो थी। थैंक यू।